अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की जो ट्रायल अदालतें हैं उनकी जानब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 3 मुकदमात में आम इंतखाबात से चंद रोज़ पहले सज़ाएं सुनाई गई थी और अब ये मुकदमात एपलेट फोरम पर आ चुके हैं। जो 2 मुकदमात इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का तोशा खाना केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात हैं। अपीलें दायर हो चुकी हैं। आज इसी हवाले से एक बड़ी अहम जो है वो समात हुई। इम्कान हमें इससे पहले ये था, क्योंकि जब गुज़श्ता हफ्ते इसके ऊपर समात हुई थी तो इम्कान ये था कि अगली समात यानी 29 फरवरी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन मुकदमात पर समात होगी तो इम्कान था कि शायद इन मुकदमात का फैसला होने तक कम अज़ कम इमरान खान और बुशरा बीबी और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आज इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान की लीगल टीम की जानब से बड़ी मेहनत की गई और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान की लीगल टीम अब मुकम्मल तौर पर इन मुकदमात को उड़ाने के लिए तैयार है। बड़ी तैयारी की जो एक झलक है वो हमें लीगल टीम के उन सीनियर अराकीन में नज़र आती है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस है जो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के मुतल्लिक है और ये इद्दत में निकाह वाला केस है। इसके खिलाफ भी अपील इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दायर कर दी गई है। आज पीटीआई के सीनियर रहनुमा और वकील सलमान अकरम राजा की जानब से इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में इसके ऊपर दलाइल दिए गए। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें काबिल समात करार दे दी हैं और अब इन अपीलों पर भी 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो सूरत हाल हमें बनती हुई नज़र आ रही है उसमें इम्कान ये है कि बहुत जल्द ये मुकदमात इन अदालतों से उड़ जाएंगे, क्योंकि इन मुकदमात में किसी किस्म का कोई वज़न नहीं है। आगाज़ करते हैं जो बुशरा बीबी और इमरान खान के इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस की अपील दी। तो आज केस की समात के दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो सीनियर वकील हैं और इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA 128 से लाहौर से इन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन इनको धांधली के ज़रिए हरवा दिया गया। लेकिन सलमान अकरम राजा एक बड़े मंझे हुए आइनी और कानूनी माहिर हैं, वकील हैं और आज जब जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट थी उसमें जब इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस के लिए इब्तदाई दलाइल जारी थे, तो एक तरह से सलमान अकरम राजा ने आज इब्तदाई दलाइल में ही इद्दत में निकाह केस को बिल्कुल उड़ा कर रख दिया। और उसकी वजह यह है कि सबसे जो बड़ा एक नुक्ता था जिसके ऊपर हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर भी हमने बात की, वो ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह यकम जनवरी 2018 को लाहौर में हुआ था। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये मुकदमा इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दायर किया गया। तो सबसे बड़ा जो एक दायरा इख्तियार का एतराज़ था, जो नुक्ता था, जो शुरू से ही इमरान खान की जानिब से जिस मामले को अपील की सूरत में उठाया गया, लेकिन आज तक उस केस को समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। तो यहीं से एक बदनीयती और बददियानती की झलक हमें नज़र आती है कि जहाँ पर ये इनको शक था कि किसी तरह से ये मुकदमा जो है ये उड़ जाएगा, तो उस केस को समात के लिए मुकर्रर ही ना होने दिया गया। और अब देखें कि इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा हो चुकी, 7-7 साल सज़ा हुई, जुर्माना भी हो गया और उन सज़ा के खिलाफ अपीलें भी अब जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। लेकिन दायरा इख्तियार वाला जो मामला था वो आज भी ज़ेरे इल्तवा है और इसी का हवाला आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से दिया गया और कहा गया कि पहली बात तो ये है कि ये केस इस्लामाबाद में दायर ही नहीं हो सकता था, क्योंकि दायरा इख्तियार लाहौर का था, तो यहाँ इस्लामाबाद में इस केस को नहीं सुना जा सकता था। दूसरी एक और अहम वजह जो मैं ये समझता हूँ कि इस केस को इस्लामाबाद में करने की इस केस को इस्लामाबाद में बनाने की वजह ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट के इद्दत में निकाह से मुतल्लिक 2 से 3 ऐसे फैसले हैं जिसको मैं मुतअद्दिद मौक़े पर उनको रिपोर्ट कर चुका हूँ। उनके बारे में ट्वीट्स भी की थी मैंने और कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट इद्दत के दौरान निकाह को बेकायदा करार दे चुकी है, इर्रेगुलर करार दे चुकी है, लेकिन उसको फासिद करार नहीं दिया था। 2022 ग़ालिबन जनवरी 2022 का
लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है और उस फ़ैसले में भी लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया था कि अगर इद्दत में निकाह के दौरान इद्दत के दौरान अगर कोई खातून निकाह भी करती है तो वो निकाह बातिल या फ़ासिद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वो निकाह जो है वो रेगुलर हो जाएगा। और इसी वजह से शायद ये मुकदमा इस्लामाबाद में बनाया गया था, क्योंकि अगर ये लाहौर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में बनाया जाता तो ये मुकदमा एक दिन भी ना चल पाता। तो यहीं से बददियानती और बदनीयती की एक झलक हमें नज़र आ जाती है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इस केस में मज़ीद दलाइल देते हुए ये कहा गया कि हम लोगों के बेडरूम तक घुस चुके हैं, लोगों की जो निजी ज़िंदगियाँ हैं, जो प्राइवेसी है उसमें हम मदाखलत कर चुके हैं और ये एक इंतहाई नामुनासिब केस था। और इस तरह के केसेस से बचना चाहिए। मुआशरे के अंदर शाइस्तगी का जो अंसर है वो हर सूरत कायम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ सियासी इंतकाम के लिए इद्दत में निकाह जैसे ये भूंडे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान को और उनकी अहलिया को ज़िच करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए ये मुकदमात बनाए गए। और ये मुकदमा साबिक जो शौहर थे बुशरा बीबी के, ख़ावर मनेका, उनकी जानिब से ये मुकदमा बनाया गया। कई इसमें ऐसी मौक़े थे जहाँ से वाज़े तौर पर इस केस में बददियानती और बदनीयती झलकती थी। जिन लोगों ने इसमें झूठी गवाही दी, अल्लाह उनसे भी पूछेगा, क्योंकि झूठी गवाही बहरहाल शरई तौर पर भी एक बड़ा सख्त गुनाह है। और सिर्फ़ इमरान खान और बुशरा बीबी को गज़ंद पहुँचाने के लिए, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ये घटिया मुकदमात बनाए गए। अब इस केस को इन दरखास्तों को अदालत की जानिब से बाकायदा समाअत के लिए जो है वो मंजूर कर लिया गया है, काबिल समाअत करार दिया गया है। आइंदा माह के लिए मार्च में इस केस की दोबारा समाअत होगी और इम्कान यही है कि जब इस केस को दोबारा समाअत इसकी आइंदा माह होगी तो फिर मेरे ख्याल में शायद 1 या 2 समाअतों पर ही ये मुकदमा उड़ जाएगा, क्योंकि दायरा इख्तियार का मामला अभी भी ज़ेर बहस है। और जब ये मामला इसके ऊपर तफसीली दलाइल होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बड़े अहम मुकदमात थे। इमरान खान की लीगल टीम हमें भरपूर तरीके से अब महाज़ सँभाले हुए नज़र आती है। एक तरफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा थे, जो इद्दत में निकाह वाला मामला देख रहे हैं, दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, सलमान सफ़दर हैं, सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं, उस्मान गिल हैं। और इस तरह वो बड़ी मज़बूत लीगल टीम है जो इमरान खान की जानिब से अब हाई कोर्ट के फोरम पर साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जो प्रोसिक्यूशन थी उसको तैनात ही नहीं किया गया। यानी जब ट्रायल कोर्ट में थे तो रात 12-12 बजे तक ये मुकदमात चला रहे थे और मकसद उस वक़्त सिर्फ़ यही था कि इमरान खान को आम इंतखाबात से पहले-पहले सज़ा सुनाई जाए, ताकि इमरान खान का वोटर उसकी हिम्मत तोड़ी जा सके। इमरान खान के नाम पर जो है वो रेड लाइन लगाकर कहा जाए कि इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए उनका जो वोटर है वो 8 फरवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके, वोट ना डाल सके और इस तरह धांधली का जो दरवाज़ा है वो खोला जा सके। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने तमाम तमाम तर जो तवक्कुआत थी उसको मुस्तरद कर दिया और बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया। लेकिन उस वोट पर भी डाका मारा गया, धांधला किया गया, हेर-फेर किया गया। फ़ॉर्म 45 की बजाय फ़ॉर्म 47 के तहत लोगों को जितवाया गया और ये एक नाजायज़ गैर आइनी सियासी हुकूमत जो है उसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन देखते हैं कि ये हुकूमत भी कब तक चलती है। तो आज जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी उसको अभी तक तैनात नहीं किया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दी है। उस पर अदालत ने कहा कि हमारा काम केस को चलाना है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करना जो है वो हुकूमत का काम है। और अदालत इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि इस केस को जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक रख ली जाए। और अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की ये इस्तदा मंजूर कर ली और साथ ये भी कहा कि अगर आइंदा समाअत पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो नहीं आते तो फिर अदालत इस केस को हर सूरत आगे चलाएगी। तो एक तरह से वो लोग जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर ट्रायल की बुनियाद पर कार्रवाई आगे चलाना चाहते थे, वो बज़ाहिर मैदान छोड़कर हमें भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साइफर मुकदमे को जिस तरीके से चलाया गया वो भी अपनी नौइयत का एक अनोखा और बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का वो केस है। और मेरे ख्याल में इस केस में भी जब खुलकर दलाइल होंगे
और अगर प्रोसिक्यूशन की टीम आ भी जाती है तो फिर भी मेरे ख्याल में ये जो केस है इसको पीटीआई की लीगल टीम लीरो लीर करके रख देगी। और जब इस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त की समाअत थी, जब इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिल्कुल इसके बखिए उधेड़ दिए थे, इसको लीरो लीर करके रख दिया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बहरहाल दबाव में आकर जिस तरीके से फैसला सुनाया, वो हमें एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान को इस तरह छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि हर सूरत उसको जो है वो सज़ाएँ दिलवाने की कोशिश की जाएगी और फिर वही चीज़ें हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक हुई। लेकिन जब अब अपील का फ़ोरम आया है, तो अब आप देखिएगा कि ये सारे जो गिरे हैं, ये किस बदतरीन तरीके से ये एक्सपोज़ होंगी और ये मुकदमा अपनी मौत खुद मरेगा। दूसरा जो अहम मुकदमा है वो जो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का तोशाखाना से मुतल्लिक ये केस है। और इस केस में भी वही ताख़ीरी हरबे हैं जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, अमजद परवेज़ जो इलेक्शन कमीशन के भी वकील रहे, जो तोशाखाना में भी इमरान खान के खिलाफ वकील थे, जो शरीफ ख़ानदान के भी वकील रहे और अब इस केस में भी उसको उसको वकील किया गया है। उनकी एक अज़ीज़ की वफ़ात हो गई थी, फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से वो आज अदालत में नहीं आए और उस पर अदालत को बताया गया कि उनकी फौतगी हुई है। तो जिस पर अदालत ने कहा कि फिर हम इस केस को भी आइंदा हफ़्ते के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, जिस पर अदालत ने अब आइंदा हफ़्ते इस केस को दोनों मुकदमात यानी साइफ़र केस भी और जो तोशाखाना केस है, इन दोनों मुकदमात में अपीलें आइंदा हफ़्ते समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी अब अपनी सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। आइंदा हफ़्ते इस केस की जब समाअत होगी तो बड़े दिलचस्प और अहम जो दलाइल हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो अदालत के सामने आएँगे और एक बार मुझे लगता है कि जब अदालत भी प्रोसिक्यूशन से इस केस के हवाले से सवालात करेगी, वो साइफ़र का मामला हो या तोशाखाना का मामला हो, तो फिर हमें प्रोसिक्यूशन के जो वुकला हैं, उनकी हालत बड़ी पतली होती नज़र आएगी। अच्छा किया पीटीआई की लीगल टीम में कि उन्होंने कोई ट्रायल कोर्ट के दौरान कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस तकरार नहीं की और वो सब तमाम सुकम और ख़ामियाँ जिसको ट्रायल कोर्ट की जानिब से नज़रअंदाज किया गया। मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ोरम पर अपील के फ़ोरम पर अब ये सारे जो सुकम हैं, जो ख़ामियाँ हैं, अब ये इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के को फ़ायदा देंगी। देखना अब ये है कि जब आइंदा हफ़्ते इस केस की समाअत होती है तो क्या पेशरफ़्त होती है, क्या सूरत-ए-हाल बनती है। जो भी तफ़सीलात आइंदा हफ़्ते इस केस की समाअत के हवाले से होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि आइंदा चंद हफ़्तों के अंदर-अंदर यानी मार्च के अंदर ही मुझे यकीन है कि इमरान खान के जो तोशाखाना, इसके अलावा साइफ़र केस और इद्दत में निकाह केस जो है, ये अपनी मौत खुद मर जाएँगे और ये तीनों बड़ी जो शख्सियात हैं, इमरान खान, उनकी अहलिया और शाह महमूद कुरैशी, मेरे ख़्याल में आइंदा माह मार्च में ही शायद इन तमाम मुकदमात से बरी हो जाएँगे। जो भी इस हवाले से तफ़सीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।